तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरे पास शिव की शक्ति है। तुझमें तुझे क्या लगता है तू मुझ पे वार कर सकता है? हिम्मत है तो अब वार कर, मार मुझे। देख तेरे सामने ही खड़ी हूँ, हाथ लगा। क्यों मुझ तक नहीं पहुंच सकता? रुक। आखिर ये लोमड़ा था कौन और किसके कहने पे इसने मुझ पे वार किया? आखिर इसे भेजा किसने था? वार करने की सोचना मत वरना मारे जाओगे। शिखर तुम? शिखर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैंने यहाँ किसी को देखा था। वो था नहीं यहाँ पे, भाग गया। मैंने भी यहाँ किसी को देखा था, वो उस तरफ घर के पीछे भागा है। हाँ तो मैंने भी देखा था उसके पीछे गया, लेकिन वो था नहीं तो मैं इस तरफ आ गया उसे देखने के लिए, पर यहाँ भी नहीं था। फिर मेरा पैर यहाँ फंस गया और मैं गिर गया और मैं अपने कपड़े बदल के आता हूँ। जाओ। बड़ी आई शिव की शक्ति वाली, आज तो तू बच गई, पर अब देख तेरे साथ क्या क्या होता है। वो क्या था? अभी जिसने मुझ पर हमला किया वो क्या था?
दिखने में तो कोई लोमड़ा लग रहा था, पर ये कोई साधारण नहीं, कोई शक्तिशाली लोमड़ा था। मुझे ये बात राक्षसों को बता देनी चाहिए। ये आवाज कैसी? ये क्या है? ये तो शिखर। कैदी नंबर 401, नर्क से फरार एक खतरनाक कैदी। भाभी ये नर्क है, ये आपकी शक्तियां काम नहीं करेगी। तुम्हें कैसे पता नर्क में मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी? मैंने किसी किताब में पढ़ा था। भाभी थोड़ा आगे चलते, आगे जाके जला का कमरा है। तुम्हें कैसे पता? काट इसकी जंजीर है। नहीं! यही है वो जल्लाद जो मेरी जंजीर काट के मुझे तेल में डाला था। शिखर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इसका मतलब शिखर पहले नर्क में था, नर्क से भाग के आया है वो यहाँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ये असली शिखर नहीं है, ये तो नर्क से आया हुआ है। ये कैसे हो सकता? ये हवा ज्यादा ही चल रही है। नहीं 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 नहीं, मुझे ये पेपर चाहिए। ये उड़ नहीं सकता। अगर ये पानी में गिरा तो सब तपट जाएगा। चलो, जो काम करना था कर दिया। दिव्या के लिए मैंने जो जाल बिछाया था उसमें कितनी आसानी से वो फंस गई। अब आएगा असली मजा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक तीर मार के इतना उछलने की जरूरत नहीं है। पता है ना, कल पूरे चांद की रात है, पूर्णमासी की रात, और कल की रात तुझ पे बहुत भारी है। हाँ पता है, मुझे सब पता है कि कल पूर्णमासी की रात है और कल मेरा रूप बदलना मेरे वश में नहीं होगा। और अगर कल मेरा रूप अपने आप बदल गया तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। ओ मेरे चालाक चतुर लोमड़, पता है ना किसके सामने खड़ा है तू? पिशाचिनी। बी साइलेंट, बाकी सब वायलेंट। तो कल अगर तेरा रूप अपने आप बदलता भी है और तू लोमड़ा बन भी जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तेरे लोमड़ा बनने से पहले पहले ही तेरी शादी हो जाएगी। फिर तू करते रहना। आओ, आओ, आओ। मिस्टर शेगल, आप क्या बात है मिसेस शेगल? इतना तैयार होके आधी रात को स्विमिंग करने का इरादा है क्या? मिस्टर शेगल, ये क्या किया आपने? मुझे वो क्या वो?
मुझे वो चाहिए था और वो एक तो आज मौसम भी इतना एग्जैक्टली आज मौसम भी कितना रोमांटिक हो रहा है, नहीं? क्या कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर शैगल? मुझे आपको कुछ दिखाना है। जानता हूँ, अब फिर से यही दिखाना होगा कि मैं ही गलत हूँ, पर इस बार मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, मैंने दिव्या को शादी के लिए फोर्स नहीं किया, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। इनफैक्ट मैंने उसे पूरी आजादी दी है कि वो अपनी मर्जी से अपना डिसीजन ले सकती है, इस शादी के लिए हाँ बोल सकती है, और उसने अपने मन से ही विकी के साथ शादी के लिए हाँ भी कहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक पर अब कोई बहस, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। शैगल, आप कब से क्या बोल रहे हैं? प्लीज चुप रहिए और मेरी बात सुनिए। हाँ, तुम्हारी बात सुनूंगा, पर पहले तुम मेरी बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुनो ना, माँ की वो जो स्पेशल तिजोरी है ना, उसको कल खोलना है। उसके अंदर हमारा पुश्तैनी खानदानी हार है और मॉम चाहती है कि वो दिव्या को पहनाए। तो उससे मेरा क्या होगा? आप मेरी बात सुनिए ना, मेरे बारे में भी तो सोचिए। दिन रात तुम्हारे बारे में ही तो सोचता रहता हूँ मिसेस शेरगिल। अभी भी तुम मेरा इशारा नहीं समझ रही हो। बात को समझाना बहुत मुश्किल है तुम्हें। अगर दिव्या के लिए वो हार निकालेंगे तो उसके साथ साथ उस तिजोरी में तुम्हारे लिए भी एक हार है जो मैं तुम्हें पहनाना चाहता ये तिजोरी कहाँ से बीच में आ गई? मैं तो शिखर की बात कर। मैं भी शिखर की बात करने वाला था। उस तिजोरी को खोलने के लिए मेरी और शिखर हम दोनों की जरूरत पड़ेगी। उस तिजोरी में ना एक स्कैनर है जो हम दोनों की आईज को स्कैन करेगा और आइडेंटिफाई करेगा, तभी वो तिजोरी खुलेगी मिसेस शेरगिल। थैंक गॉड, मिल गया। क्या मिल गया? ये पेपर, इस पे जो लिखा है वो पढ़ के मैं खुद शॉक हो गई मिस्टर शैगल। मैं खुद दंग रह गई। पर शिखर, क्या है, क्या इसमें? ये एक वांटेड पोस्टर है मिस्टर शैगल, फरार कैदी की तलाश। रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ओह नो, ये तो पूरा मिसेस मिट गया। शेरगिल, इस पेपर को छोड़ो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। शिखर और मैं मिलकर वो असली शिखर नहीं है। क्या? मैं सच बोल रही हूँ मिस्टर शैगल, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो असली शिखर नहीं है, वो शिखर बनने का नाटक कर रहा है, हम सबको धोखा दे रहा है। ये पोस्टर, ये पानी में गिरने से पहले इस पे लिखा था कि फरार कैदी की तलाश। तुम क्या ये बहकी बहकी बातें कर रही हो क्या गया है तुम्हें? किस बात की टेंशन है? अब तो शिखर दिव्या के साथ शादी भी नहीं कर रहा है, तो फिर ये बातें क्यों बना रही हो नहीं तुम? मिस्टर शैगल, मैं बातें नहीं बना रही हूँ, मैं कुछ और बोल रही हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे कुछ और बोल रहा हूँ मिसेस शेरगिल। तुम बात। अच्छा, आप कुछ मत बोलिए, मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने जो कुछ भी कहा सब भूल जाइए। आप तिजोरी की बात कर रही थी ना कि आप और शिखर इस खानदान का असली खून है और आप दोनों की आंखों का स्कैन करके ही वो तिजोरी खुलेगी। तो ठीक है, चलिए तिजोरी खोलते हैं और अभी के अभी साबित हो जाएगा कि वो शिखर इस खानदान का खून है भी या नहीं। चलिए मिस्टर शैगल। स्टॉप इट दृष्टि, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हम दोनों एक साथ थे जब वो हमें मिला था। हाँ मिला था, पर वो असली शिखर नहीं, वो नकली शिखर मिला था हमें मिस्टर शैगल। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो चलिए तिजोरी खोलते हैं। आप अभी झूठ सच सब सामने आ जाएगा। चलिए मिस्टर शैगल। इतनी रात को ये सब होने से रहा मिसेस शेरगिल, क्योंकि तुम भूल रही हो कि इस वक्त सब लोग सो रहे हैं और मैं सबको क्या कहकर जगाऊंगा कि आधी रात को मेरी बीवी का दिमाग खराब हो गया है, उसे एकदम से शक हो गया, और शक भी ऐसा कि कोई यकीन करना भी चाहे तो यकीन ना करे। आपको मेरी बात का यकीन करना होगा मिस्टर शैगल, मैं सच बोल रही हूँ। बस बहुत हो गया, अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। ये कैसा है दिव्या? ये सारी ज्वेलरी है ना, इसमें तुम्हें जो भी पसंद आए ना अपने लिए चूज कर लेना। दी आ गई। दृष्टि, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं अभी दिव्या से कह रही थी कि सारी ज्वेलरी में उसे जो पसंद आए चूज कर ले। उसने तुम्हारा नाम लिया, अब तुम ही उसके लिए चूज करो। ज्वेलरीज तो बहुत ही सुंदर है, पर मैं क्या सोच रही थी, वो जो हमारा पुश्तैनी हार है जो हम दिव्या को देने वाले थे, क्यों ना हम वो हार निकाल ले आज तिजोरी से। ये वही तिजोरी ना जो आंखों की स्कैनिंग से खुलती है? हाँ, मैंने उस तिजोरी के बारे में सुना है पर कभी देखी नहीं। तूने देखी है? देखा तो मैंने भी नहीं है। दिव्या भाभी, आपको पता है वो तिजोरी सिर्फ शिखर भैया और रक्षित भैया की आंखों की स्कैनिंग से ही। दोनों की आंखों की स्कैनिंग की जरूरत है।
मतलब दोनों की आंखें जब तिजोरी स्कैन करेगी तभी तिजोरी खुलेगी। हाँ, ये बात मुझे पता है। आप लोगों को याद है वो फेक शिखर जो मेरा बेटा बनकर इस घर पे रह रहा था? जब भी हम उससे उस तिजोरी खोलने की बात कहते थे तो हमेशा वो कोई ना कोई बहाना बना के रिफ्यूज कर देता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने कोशिश भी की तो वो पकड़ा जाएगा, राइट? उसका सच सामने आ जाएगा। एनीवेज, नेवर माइंड, लेकिन आज हम वो तिजोरी खोलेंगे। हाँ, तिजोरी तो आज खोलनी पड़ेगी। रक्षित बेटा, वो तिजोरी बाहर लेकर आना तो। हाँ मॉम, मैं भी लाता हूँ। मैं क्या सोच रही थी, आप सब नीचे चलिए, तिजोरी खोलने के लिए शिखर की भी जरूरत होगी तो मैं उसे लेकर नीचे आती हूँ। अच्छा, ठीक। मुझे भाभी को बता देना चाहिए कि इस घर में मुझे जगह जगह मुझे किसी कुत्ते के बाल मिले हैं और मैंने किसी जानवर के पंजों के निशान भी देखे हैं। भाभी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। कल रात को जो कुछ भी हुआ, बात उससे भी बड़ी है जो मुझे आपको पता नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगा हमारी बात कल रात हो गई थी। नहीं भाभी, मैंने कहा ना कि बात कुछ और है। भाभी, ये जो विक्की है ना, मुझे वो विक्की सही नहीं लगता। मेरा मतलब है उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो चलो, जो गड़बड़ है उसका पर्दाफाश करते हैं। लेकिन भाभी, बिना किसी सबूत के कोई हमारी बात नहीं मानेगा। आपके पास कोई सबूत है उसके खिलाफ? हाँ, शायद है, और वो सबूत पर्दाफाश कर देगा। चलो चलिए। चलो चलो चलो, इनकी शादी तो होने ही वाली है, तो शादी से पहले ब्राइड एंड ग्रूम की बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले लेते हैं। कम कम यहाँ पे तो हैशटैग टू बी ब्राइड एंड ग्रूम, दूल्हा दुल्हन, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। स्माइल। एक सेकेंड, आप फोकस करने दो। शिखर भैया, आप बीच में आ गए, हटिए ना प्लीज, मुझे इन दोनों की पिक्चर्स लेनी है। भैया हटो जल्दी। स्माइल। बस बहुत हो गया। अब मैं दिव्या को उस लड़की से शादी करना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं मंडराने दूंगा। मैं दिव्या को विकी के बारे में सब सच बता दूंगा। दिव्या, अब शिखर, एक मिनट, बातें बाद में कर लेना। वो दरअसल मॉम दिव्या को हमारा खानदानी पुश्तैनी हार देना चाहती है जो इस तिजोरी के अंदर रखा है। हाँ बेटा, सबसे पहले तिजोरी खोलते हैं। चलो। हाँ। भाभी, ये आप ये क्या कर रही है? आपने तो कहा था कि आपके पास विक्की के खिलाफ सबूत है, अब इसका पर्दाफाश करने वाली है। ये क्या कर रही है? दृष्टि, शिखर दृष्टि ये कहना चाह रही है कि इस तिजोरी को खोलने के लिए हम दोनों को एक एक करके इसके सामने आना होगा। इसमें एक स्कैनर है जो हमारी आईज को स्कैन करके हमें आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद ये तिजोरी खुलेगी। तो पहले मैं जाता हूं। ओ वाओ, ये तिजोरी बीप बीप कर रही है। इसका मतलब ये है कि इस तिजोरी ने रक्षित भैया की आंखों को स्कैन कर लिया। चलो अब शिखर भैया की बारी, चलो। आओ शिखर। नकली शिखर तो पक्का ही पकड़ा जाएगा। आज तो इसकी शामत आई ही आई। आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।